Hello dear students, welcome to my study channel Golden Theory। Dear students, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ परीक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स, वो भी स्पेशल टिप्स के साथ में। तो चलिए चलते हैं, क्या है आज हम इसके लिए बने रहिए हमारे साथ हैं वीडियो के। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है आखिर बोर्ड एग्जाम में परीक्षार्थी क्या गलती करते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका अच्छा नंबर आए। तो देखिए, पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप एग्जाम में 90+% स्कोर कर सकें। इसके लिए क्या करें, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करें। वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखें क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे जो शायद आपको एग्जाम में बहुत बोले तो बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली बात आता है पेन को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी एग्जाम में आप केवल काला या नीला पेन का ही इस्तेमाल करें, लाल या हरा पेन का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने कॉपी को अच्छा दिखने के चक्कर में कोई लाल पेन या कोई हरा पेन लेके चला जाता है, जो कि ये क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है इसके लिए कि आपको कॉपी देखते ही वो नंबर काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। केवल एग्जाम में आप काला या नीला पेन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड की बोर्ड की कॉपी का फर्स्ट पेज में काट पीट कर गलत उत्तर कभी नहीं दें। डियर स्टूडेंट्स, जब आप कॉपी लिखते हैं और आपका पहला पेज में ही कटा पिटा दिखता है एग्जामिनर, तो क्या करता है, उसके मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है। और वो जब मन में उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है तो आपको कॉपी को जांचने में सही से वो मतलब कि ध्यान नहीं देता है, आपका सही चीज़ को भी वो गलत समझ को काटते चला जाता है, जिस तरह से आपको नंबर कम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कम से कम 5 पेज तक कोई भी कटपिट नहीं करेंगे। 5 पेज डियर स्टूडेंट्स, 5 पेज तक आप कोई भी कटपिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, पेपर देते समय अटेंडेंस शीट पर अपना अटेंडेंस जरूर भर लें, वह हस्ताक्षर जरूर कर दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या बात है ना, पेपर जब आप देते हैं तो अटेंडेंस शीट पर अपना अटेंडेंस जरूर भर दें, वह हस्ताक्षर जरूर कर दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए बताया गया है कि आप एक बीमारी सुने होंगे। किस चीज़ का बीमारी, ये जो पेंडिंग वाला बीमारी होता है, आप इस बीमारी के बारे में सुने होंगे। ये आप पहले ही जानते हैं कि पेंडिंग किसी किसी का रिजल्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप परीक्षा देने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अटेंडेंस शीट आपके पास आता है बट आप उस पर अटेंडेंस करने पर ध्यान नहीं देते हैं या कभी कभी हस्ताक्षर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि आपका रिजल्ट क्या होता है, पेंडिंग में चला जाता है। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपना सीट के अगल बगल पे चीट पुर्जा देखते रहें। अपना सीट के अगल बगल में चीट पुर्जा देखते रहें ताकि एग्जामिनर आकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं करे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो आपके अगल बगल में जो स्टूडेंट्स और भी बैठे होते हैं, वो जैसे ही कोई एग्जामिनर आपकी तरफ आने का प्रयास करता है तो जो अगला स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चीट पुर्जा को आपकी तरफ में फेंक देते हैं। तो जब कोई एग्जामिनर आपके पास में आता है तो चीट पुर्जा देखते ही आपका वो आपके साथ में मतलब कि बतरस करता है, आपको बोलता है। इस तरह से क्या होता है कि आपका टाइम पास होता है, आप उसको समझाते हैं कि नहीं सर ये मेरा नहीं, ऐसा वैसा, मतलब आपका वो टाइम पास करता है। जो कि आपको पता है कि आपके पास कितना घंटा टाइम है, सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट टाइम है। इसी 3 घंटा 15 मिनट टाइम है, और इसी टाइम के अंदर में आपको क्या करना होता है, आपका पेपर बनाना होता है, पेपर को रिव्यू करना होता है, फिर से चेक करना होता है, तो आपको टाइम वेस्ट करता है, जो कि सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या करेंगे, अपना अगल बगल में चीट पुर्जा देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब अच्छा से आप दें, और आंसर शीट में बिल्कुल कभी नहीं लिखें जैसे में गाना, गाली या गलत शब्द। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कोई कोई छात्र ऐसा होते हैं जिसको अगर उस सवाल का जवाब मालूम नहीं होता है तो क्या करते हैं कि उस आंसर पेपर में गाना चाहे गाली चाहे गलत शब्द लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि क्या करता है कि पेपर जब चेक करते हैं एग्जामिनर तो लगता है उनके साथ मिसबिहेव होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर हम ही
कुछ पेपर चेक करते हैं और अगर हमारे पर कोई गलत शब्द लिखा हुआ रहता है या कोई गाली लिखा हुआ रहता है तो हमको दिमाग में कुछ तो गलत होगा ही। इसके लिए क्या करता है एग्जामिनर कि जैसे ही वो देखता है तो हो सके कि जो उसको 2 नंबर काटना चाहिए वो पूरा नंबर ही खत्म शो कर देगा। इस वजह से आप गाना, गाली या गलत शब्द का प्रयोग एग्जाम पेपर में नहीं करेंगे। जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका आप सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो सवाल नहीं आए उसके लिए खाली पेपर नहीं छोड़े। डियर स्टूडेंट्स, इससे कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, सवाल याद नहीं रहता उस सवाल का जवाब, तो आप क्या करेंगे कि उस सवाल से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल का उत्तर दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर को खाली छोड़ देते हो तो आपको वहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 नंबर ही मिलेगा। और अगर आप उस सवाल से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल का जवाब मतलब लिख देते हैं तो क्या होता है कि आपको वहाँ पे 1 या 2 मार्क्स मिल ही जाता है। तो आप क्या करेंगे, पेपर को कभी खाली नहीं छोड़ेंगे और उस सवाल से रिलेटेड कोई दूसरा सवाल का जवाब दे देंगे ताकि आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, पेपर और कॉपी मिल जाने के बाद इस बात का टेंशन ना लें कि शुरू का सवाल बन ही नहीं रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी बात है। आपको पेपर और कॉपी जब मिल जाता है तो टेंशन में बैठ जाते हैं, क्या करे शुरू का सवाल तो मेरे से बन ही नहीं रहा है। तो आप इस बात को लेकर के टेंशन में नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे कि सेक्शन वाइज और सीक्वेंस में सीरियल नंबर दे करके आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन वाइज, सीक्वेंस में और सीरियल नंबर का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर सेक्शन वाइज और सीक्वेंस और सीरियल नंबर में आप अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो एग्जामिनर को उसको पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होता है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, जब मान लीजिए कि अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे लिखते हो और 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लास्ट पेज पे लिखते हो तो एग्जामिनर को इस चीज़ को पता करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसका दिमाग थोड़ा घूम जाता है। तो क्या करता है कि आपका नंबर भी घुमा देता है। वो समझ गए होंगे हमारी बात। और दूसरी बात क्या है कि आप सीरियल नंबर का उपयोग जरूर वहाँ पे करेंगे ताकि एग्जामिनर को उसको देखने में, उसको खोजने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉपी को ज़्यादा खाली छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए खाली करने का, खाली छोड़ने का प्रयास नहीं करें, कॉपी को हम ज़्यादा से ज़्यादा भरने का प्रयास करेंगे। मेरा मतलब कहने का ये हो गया, उसको पहले ही पता चल जाता है कि शायद वो कुछ नहीं लिखा होगा, बहुत कम ही लिखा होगा। एक तो पहली बात उसके दिमाग में ये बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ तरीका अपनाएंगे जिससे पेपर का कॉपी, जिससे हमारा कॉपी खाली नहीं छूटे। जैसे में क्या तरीका अपनाएंगे, हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, उसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो कम से कम 2 लाइन छोड़ देंगे। दूसरी बात क्या है कि हम कॉपी को स्पष्ट बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे तो थोड़ा सा हम स्पष्ट देखने के लिए थोड़ा सा हम दूरी बना करके लिखेंगे, उसको गैप कर करके लिखेंगे ताकि आपका देखने में पेपर भी अच्छा लगेगा और दूसरी बात आपका कॉपी भी अच्छा से भर जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगा, मैं आपसे एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, ये जानकारी अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर इसको शेयर भी कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड एग्जाम का जो उत्तर पुस्तिका होता है उसको में पैसा नहीं रखिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। देखिए आप क्या करते हैं ना, कोई स्टूडेंट्स ना कि उत्तर पुस्तिका में कुछ कुछ पैसा रख देते हैं, तो आपको लगता है कि आप किसी कुछ फायदा होगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे थोड़ा भी फायदा होने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं होगा, अब थोड़ा बात समझिए। डियर स्टूडेंट्स, आप तो जान रहे हैं भले, आप सोच रहे हैं भले कि हमने कॉपी में पैसा रख दिया है, कॉपी में पैसा भर दिया है तो शायद हमारा नंबर भी शायद भर के देगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गलत फहमी है। वो कैसे है, क्योंकि आप नहीं ये जान रहे हैं कि हमारा उत्तर पुस्तिका कौन जांच रहा है और नहीं एग्जामिनर जान रहा है कि कौन बच्चा कहाँ पर कहाँ का रहने वाला है। तो आखिर आपका नंबर वो क्यों देगा? आप जितना लिखोगे उतना ही नंबर देगा। हाँ, फायदा किसको होगा? उस बोर्ड एग्जामिनर को होगा जो आपको कॉपी चेक कर रहा है, क्योंकि वो आपका पैसा भी ले लेगा और आपको नंबर उतना ही देगा जितना आप लिखे हो। तो आप उत्तर पुस्तिका में पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि हमने आपको डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में स्पेशल टिप्स दूंगा, वो कुछ इस प्रकार है। आप एग्जाम में घड़ी जरूर पहन कर जाएं।
डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में घड़ी जरूर पेन कर जाए, कोई भी नया पेन या कोई नया कंपनी का पेन लेकर कहीं मत जाएं, और माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आप थोड़ा सा इसको विस्तार में समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एग्जाम में घड़ी पहन कर जाते हैं तो आपको क्या होता है कि एक चीज़ का अंदाजा लगता रहता है कि अब मेरे पास कितना टाइम है, अब मेरे पास कितना टाइम है, हमको किस स्पीड से चलना है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाते रहते हैं घड़ी में देखते हुए। और अगर आपके पास घड़ी नहीं रहता है तो आप एक तरीका से बनाते रहते हो, और कब समय खत्म हो जाता है ये आपको ही पता नहीं चलता है। दूसरी बात क्या है, एक नया पेन लेके कोई भी या नई कंपनी का पेन लेके कभी मत जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा शुरू से ही कि जब आप कभी भी नया पेन लेते थे तो आप जब फर्स्ट बार लिखते थे तो उससे आपका हैंड राइटिंग सही नहीं आता था, क्योंकि पेन ही सही से नहीं चलता था। तो आप उसके लिए क्या करते थे कि पेन को थोड़ा सा रफ कॉपी पे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चलाते थे हम इस तरह से। तो क्या तो होता था कि उस तरह से थोड़ा सा पेन आपका सही चलना शुरू होता था। तो आपका सीधा असर इससे पड़ता है आपका हैंड राइटिंग पे। दूसरी बात क्या है, अगर आप उसमें नया कंपनी का पेन लेके आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सारा दिन किसी और पेन से लिखते गए हैं, और अगर आप ये सोच के जाते हैं कि एग्जाम पेपर में कुछ हम नया कंपनी कोई अच्छा सा कंपनी का पेन लेके जाएंगे तो ये शायद आपके लिए हैंड राइटिंग प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपको तो शुरू से तो हैबिट नहीं था इस चीज़ का, इस नए पेन का लिखने का। और अगर डायरेक्ट एग्जाम पेपर में लेके जाते हो तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप उसी पेन का यूज करेंगे जो नॉर्मली आप पहले भी यूज करते आए थे और जो कुछ दिन के लिए चला हुआ हो, जैसे मैं कुछ देर के लिए चला हुआ हो। नेक्स्ट क्या है, माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखेंगे, माइंड में किसी भी तरह का डर भय नहीं रखेंगे। जो कुछ भी आपको बनाना है आप उसको स्पष्ट तरीका से बनाएंगे, सीक्वेंस में लिखते हुए बनाएंगे, सेक्शन वाइज बनाएंगे और सीरियल नंबर के साथ में बनाएंगे। जो कुछ भी आता है आप उसको सही से लिखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमें पेपर कैसे लिखना चाहिए ताकि हमारा भी नंबर टॉपर की तरह आए। तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के हमारा प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और किसी भी तरह का आपको अगर सजेशन देना है या फीडबैक देना है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।